हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा को, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं कि अगर गोलाकार संधारित्र है तो उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है। क्योंकि पृथ्वी का आकार भी कैसा है? गोलाकार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं गोलाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र की धारिता, गोलाकार संधारित्र की धारिता। तो हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे गोलाकार संधारित्र लेते हैं, अगर इसकी त्रिज्या हम क्या मानते हैं, r है, तो इसकी धारिता c बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। तो यह होता है गोलाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र। यह हम याद रखेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? देखिए 4 पाई तो एक नियतांक है, r इस गोला की त्रिज्या, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे वायु निर्वात में विद्युतशीलता कहलाती है। प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या, इसे हम कैपिटल R माने, इसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसकी त्रिज्या क्या है? हमें मालूम है पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, इसे हम मीटर बदल सकते हैं। मीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे? 6400 गुणा 10 के घात 3, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 के घात 3 मीटर के बराबर होता है। तो हमने मीटर में परिवर्तित कर लिया। अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R का मतलब यहाँ पे 64 गुणा 10 के घात कितना हो जाएगा? 3 2 5। अब हम जानते हैं कि 4, या हम यहाँ पे देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके होता है? यह होता है 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर। इसका मतलब हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 64 गुणा 10 की घात 5। इसको हल करने पे, यदि इसको हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे 64 में 9 का भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 सत्ते 63। इसका मतलब ये 7 और 1 गुणा 10 के घात माइनस का 9 प्लस का 5 माइनस का 4 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? C बराबर 10 के घात -6 माइक्रो में भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 100 को गुणा 100 का भाग करते हैं। 100 को गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? ये एक 711, और ये हो जाएगा 10 के घात -6। धारिता का मात्रक होता है फैराड, या इसी को हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? 711 माइक्रो फैराड। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।